मेरे स्कूल के कोच थे, वो हमेशा ये कहते थे कि पहली बॉल खेल के आओ, लास्ट बॉल खेल के आओ। जो मेरे लिए एडवाइस थी वो, जो मुझे बाद में पता लगी कि इसका मतलब क्या है। कोचिंग एडवाइस तो ऑब्वियसली जिस तरह आपने खुद बोला कि अंडर 16 से मैं बहुत ज़्यादा कोचेस के अंडर खेला हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं इंटरनेशनल में आया था तो मिक्की का जो रोल था मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक फादर फिगर चाहिए था उस टाइम, और वो जो हमें एडवाइस करते थे। ऑब्वियसली उस टाइम मुझे इतना समझ नहीं आती थी कि वो जो बातें कर रहा था, लेकिन अब उस स्टेज पे मैं आया हूँ कि जो वो बातें कर रहे थे तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे सेल्फ बिलीव का बोला था। उस टाइम तो मेरा बहुत हाई था, लेकिन जब आपका डाउन्स एज ए कैरियर आपका थोड़ा सा आप डिप आता है, तो उसके बाद जब आपको सेल्फ बिलीव चाहिए होता है, तो वो मुझे बाद में याद आया कि यार वो जिस तरह मिकी उस टाइम सेल्फ बिलीव की बात करता था, क्योंकि उस टाइम परफॉर्मेंस हो रही थी तो आपको इतना ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आपका थोड़ा डिप आता है परफॉर्मेंस में तो वो सेल्फ बिलीव आपका बहुत हाईलाइट करता है। मेरे ख्याल से जिस तरह सैम केल के आ रहा है 2-3 साल से, मैं उसके साथ हूँ, अभी मेरे 6-7 महीने हो गए उसके साथ, तो केल के मज़ा आ रहा है उसके साथ। और बाकी दोनों का माइंडसेट एक ही है कि भाई जहाँ भी बैट बॉल मिल जाए उसको तो फिनिश करेंगे, लाजिम बात है। लेकिन ये कि जिस तरह हमें रोल दिया हुआ है अनीब भाई ने, जिस तरह हमें समझाया हुआ है कि आप लोगों के सर्कल को किस तरह यूटिलाइज़ करना है, तो आपने हमेशा देखा हो कि हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं और हम पूरा चांस लेते हैं। उसमें बिल्कुल रिस्क भी होते हैं, लेकिन आपको T20 में रिस्क लेना होता है। तो मेरे ख्याल से सैम के साथ एंजॉय करूँ और आगे भी इंशाल्लाह आपको इसी तरह नज़र आएगा। देखिए, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, टीम क्या रिक्वायर्ड कर रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, किस तरह लेके चलना है, किस टाइम पे डोमिनेट करना है। वो ऑन द डे आप जो है वो वहाँ पे प्लान करते हैं। एक टीम का प्लान होता है, एक पर्सनल प्लान होता है, तो हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि टीम का प्लान को फॉलो करें। तो मोस्टली पॉजिटिव रहते हैं, ऑलवेज लुक फॉर रन्स, बाउंड्रीज। आपको पता है एंटरटेनमेंट है T20, तो कोशिश करते हैं कि लोगों को एंटरटेन किया जाए। मैं इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल चुका हूँ कि आपको बैट्समैन से भी पता चल जाता है जब आप उसको देख रहे हो कैसा खेल रहा है, और उसके अलावा आपको कंडीशन भी बता देती है कि दूसरी टीम इस टाइम क्या चाहती है। सिचुएशन और कंडीशन के लिहाज से आपको पता चल जाता है कि दूसरी टीम क्या चाहती है। और मैं एज ए बॉलर यही कोशिश करता हूँ कि जो उनके प्लान्स हैं उनके अगेंस्ट चीज़ें की जाएँ, क्योंकि ये मेंटल वॉर भी चल रही होती है बॉलर और बैट्समैन के दरमियान, तो वो जीतना सबसे इम्पोर्टेंट है बनिस्बत आप फिज़िकली, क्योंकि जब आप वो जीतते हो तो आप फिज़िकली भी चीज़ें जीतना शुरू कर देते हो। काफ़ी चीज़ें माइंड में चलती हैं, लेकिन अपने आप को जो है वो जितना इजी रखता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ। जब आप पहला बॉल खेलते हैं तो थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है, तो उस दौरान अपने आप को, अपने नर्व्स को जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। पहला बॉल पैस करना भी एक टेंशन वाली बात है, लेकिन ये है कि अगर आप जब एक पहला बॉल पैस करो तो सारा वो जो क्या कहते हैं जो प्रेशर है वो बिल्कुल उतर जाता है। लेकिन मैं हमेशा पहला बॉल पैस करता हूँ, चाहे डोमेस्टिक में हो, चाहे क्लब क्रिकेट में हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट में हो, तो ये शुरू से ही ऐसा है। लेकिन आपको शुरू के अगर 1-2 बॉल मिल जाए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है और आपसे प्रेशर भी उतर जाते हैं। देखिए, एक तो कलमे पढ़ने हैं और उसके बाद आप देखना है कि जो बैट्समैन एग्रेसिव भी हैं, लेकिन उनकी ऐसी वीकनेस तो ओबियसली होंगी। आपने कोशिश करना है कि उसको क्योंकि अब हमारे पास एनालिस्ट होते हैं, आपको हर प्लेयर की वीकनेस का, स्ट्राइक रेट का पता होता है कि किस जगह पे स्ट्राइक रेट उनका ज़्यादा है, तो कोशिश करनी है कि उसके अगेंस्ट चीज़ें कीजिए जहाँ उसका स्ट्राइक रेट भी कम है और उसके आउट की रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ बॉलिंग कीजिए।